हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ करियर इन मेडिकल कोडिंग। क्लियर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मेडिकल कोडिंग क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें कौन कौन से फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरी क्या है और इसमें करियर ग्रोथ कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मेडिकल कोडिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए मेडिकल कोडिंग क्या होती है। देखिए वर्ल्ड वाइड आप देखिए कि यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है और जो एशिया है उसमें भी जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, तो ये काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं। इन सब की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, हेल्थ इंश्योर्ड है। मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस देती है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा ही होगा कि इंडिया में भी जो है हेल्थ इंश्योरेंस चालू हो गया है। गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चालू कर दिया है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वहाँ पर क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं उनको रीएम्बर्समेंट करना होता है हॉस्पिटल्स को एज वेल एज पेशेंट को। तो फिर क्या होता है कि कोई भी पेशेंट अगर उसको कोई डिजीज़ है तो उसकी बहुत बड़ी समरी बनती है। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसका डायग्नोसिस हुआ, उसका प्रोसीजर्स हुए, मींस कोई उसका ऑपरेशन हुआ तो उसको हम प्रोसीजर बोलेंगे। तो सबसे पहले डिज़ीज़ का डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस के बाद हम कह सकते हैं कि डिज़ीज़ हो गई हमारी, और उसके बाद प्रोसीजर कुछ हुआ और फर्दर ट्रीटमेंट कुछ हुआ। तो ये 4 सेगमेंट हो गए। तो इसकी बहुत बड़ी समरी हो जाएगी। तो उस बड़ी समरी को छोटे कोड्स में जो है वो मेंशन किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस की हेल्प के लिए, ताकि पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जा सके और ये मेडिकल रिकॉर्ड पब्लिक हेल्थ रिसर्च के लिए भी यूज़ आ सकता है और पेशेंट हिस्ट्री के लिए भी यूज़ आ सकता है, हॉस्पिटल्स के लिए एज वेल एज रिसर्च के लिए तो यूज़ आता ही है। तो यहाँ पर जो मेडिकल इंश्योरेंस हैं उन लोगों के लिए मेडिकल कोडिंग की गई है। साथ ही साथ मेडिकल बिलिंग भी जो है इसी का एक सेगमेंट है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, देखिए जो वर्ल्ड वाइड एजेंसी हेल्थ की जो एजेंसीज़ हैं जैसे कि WHO हो गया और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन हो गया, इसके अलावा अमेरिकन एसोसिएशन हो गई, तो इन सभी ने क्या किया है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ क्लासिफिकेशन दिए हैं। जैसे कि ICD क्लासिफिकेशन हो गया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ हो गया, ठीक है, ICD। तो इसका अभी जो है 11th वर्जन चल रहा है 2022 के अंदर। तो यहाँ पर 11th वर्जन में इसमें सारी डिजीज़ का क्लासिफिकेशन के दिया हुआ है और उनके कोड दिए हुए हैं। ICD क्लासिफिकेशन का ऑलरेडी मैं एक लेक्चर आप लोगों को फार्माकोविजिलेंस में दे चुका हूँ, वहाँ पर भी आप ICD के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो है CPT होता है, कॉमन प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज। तो ये कॉमन प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी मतलब कि जो ऑपरेशंस हुए हैं पेशेंट का, तो उसकी कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी होती है, तो उनसे रिलेटेड कोड्स दिए जाते हैं। ये सारे कोड दिए होते हैं और इनको सेलेक्ट करना होता है कि पेशेंट की डिजीज़ कौन सी है और उसका कोड कौन सा लगेगा। साथ ही साथ देखिए आप एक और कोड होता है, उसको हम बोलते हैं HCPCS, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 सिस्टम हो गए। इसके अलावा एनाटॉमिकल, थेरेपेटिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, ATC क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर भी कोडिंग सिस्टम होता है। तो ये इस तरह से 4 कोडिंग सिस्टम हो गए हमारे पास में। डायग्नोसिस का कोडिंग हो गया एज वेल एज डिजीज़ की कोडिंग हो गई, और फिर जो ट्रीटमेंट हमने दिया उस मेडिसिन की कोडिंग हो गई, और जो प्रोसीजर्स अपना गया, ऑपरेशंस वगैरह किए गए, उनकी कोडिंग हो गई। यहाँ पर HCPCS में क्या होता है कि जैसे हमने जो मेडिकल प्रोसीजर यूज़ किया उसके लिए वैन वगैरह का यूज़ किया गया है, या पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए जो भी हमने एम्बुलेंस वगैरह यूज़ की गई है, या थ्रू बाई एयर हम एयर एम्बुलेंस के थ्रू लाएँ, तो उनके लिए भी कोडिंग होता है, क्योंकि इन सब के लिए अलग से खर्चा लगता है। तो ये सारे जो हैं अगर हम इनको कोडिंग दे दें तो ये कोडिंग से क्या होगा, किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन करने में आसानी होगी और जो कोडिंग जो है वो प्रॉपर होगी। क्लियर। और अगर प्रॉपर कोडिंग होगी तो रीएम्बर्समेंट, जो हेल्थ इंश्योरेंस का रीएम्बर्समेंट होगा वो बहुत आसान होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कोडिंग क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो फील्ड है, ये फील्ड काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस फील्ड के लिए कौन कौन सा ग्रेजुएशन की ज़रूरत हमें है। तो यहाँ पर अगर आप B फार्मा है, या फिर आप पैरामेडिकल कोर्सेज से हैं, या मेडिकल कोर्सेज से हैं, और इसके अलावा BSc भी हैं, तो ये जो साइंस की जो ग्रेजुएशन है वो आपके लिए यूज़फुल है। और पर्टिकुलरली अगर आप लोगों को
एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज है, फार्माकोलॉजी की नॉलेज है और पैथोलॉजी की नॉलेज है, तो फिर आप इस फील्ड के काफ़ी अच्छे मास्टर बन सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए ये ग्रेजुएशन। साथ में इसके कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज अगर आपने क्लियर कर लिए तो उन सर्टिफिकेशन कोर्सेज की मदद से आप प्रोफेशनल कोडर्स बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक कोर्स होता है एप्स, जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स, AAPC, ठीक है। तो AAPC का आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। इस ट्रेनिंग कोर्स की डिटेल में अलग से आपको बता दूंगा। AAPC, अब इसके भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसके अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसका भी डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। तो AAPC जो है एप्स जो है वो आप लोगों को ट्रेनिंग कोर्स करना होता है। अगर उसको आप पास कर ले तो आप प्रोफेशनल कोडर का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके अलावा एक और जो है ट्रेनिंग कोर्स होता है AHIMA, ओके। तो ये कोर्स भी आप लोगों को करना होता है। दोनों में से कोई सा एक कोर्स आप कर लें तो ये जो दूसरा मैंने कोर्स बताया AHIMA, तो ये भी जो है एसोसिएशन है और इसी एसोसिएशन से आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स का एग्ज़ाम पास करना होता है। अगर ये दोनों एग्ज़ाम आप पास कर ले तो आप प्रोफेशनल कोडर बन जाते हैं। और अगर ये आप अपने रिज्यूम में डाल देते हैं कि यू आर द प्रोफेशनल कोडर, तो फिर आप लोगों को जो भी कंपनीज़ हैं मेडिकल कोडिंग की, उसमें आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ट्रेनिंग कोर्सेज आप लोगों को कौन से करने हैं। तो ये कोर्सेज आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में भी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। अगर ये कोर्सेज आप लोग कर लेते हैं तो अब आप लोगों को जो पोजीशन मिलेगी कंपनीज़ में, वो क्या पोजीशन मिलेगी, तो उस पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है सबसे पहले एज ए ट्रेनी कोडर रखा जाएगा। ट्रेनी कोडर के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको मेडिकल कोडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद आप सीनियर मेडिकल कोडिंग ऑफिसर बन जाएंगे। तो इस तरह से सेगमेंट है। उसके बाद फर्दर आप ग्रुप के लीडर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट है, इन अलग अलग सेगमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। अब इसके बाद आप देखिए कि इसमें सैलरी क्या है। तो अगर हम इनिशियली स्टार्ट करें तो इसमें 15 से 25 हज़ार के बीच में आपका इनिशियल ट्रेनिंग के जॉब आपकी लग जाएगी। डिपेंड करेगा कि आपका जो कंपनी है वो कैसी है, काफ़ी बड़ी आईटी कंपनी है या छोटी आईटी कंपनी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो ट्रेनिंग की जॉब लगी है वो कैसी लगी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इनिशियली 2-3 साल इसमें काम करते हैं तो उसके बाद आपकी ग्रोथ अच्छी है और ग्रोथ के बाद आपको जो है 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आप ऑलमोस्ट जो है 3 to 5 लाख की जो रेंज है उसमें पहुंच सकते हैं और उसके बाद फर्दर और ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों की जॉब कहाँ लग सकती है, किस तरह की कंपनी है जो आप लोगों को हायर करेगी। देखिए एक तो प्रोफेशनल मेडिकल कोडिंग कंपनी ही है। जो आईटी कंपनीज होती हैं ये भी उसी तरह से वर्क करती हैं और बेसिकली ये जो सारा वर्क हो है अभी फ़िलहाल जो है इंडियन जो कंपनी वर्क कर रही है वो बेसिकली यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से और जितनी भी बाहर की जो कंट्री है वहाँ पर का जो है ये वर्क लेती हैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ का, और उसी वर्क को ये मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग वाला जो वर्क है वो किया जाता है। तो बेसिकली मेडिकल कोडिंग कंपनी हो गई। इसके अलावा अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे, जैसे कि आप अगर कनाडा में जाते हैं या फिर आप जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं, तो आप हॉस्पिटल्स में भी आप लोगों के लिए पोस्ट होती हैं। हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होती है। एंड आईटी कंपनीज़ में आप एज ए प्रोफेशनल कोडर वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्रीलांसिंग का वर्क भी कर सकते हैं। देखिए कोरोना के बाद जो है, पेंडेमिक के बाद जो है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफ़ी बढ़ गया है और अब जो है वर्क फ्रॉम होम भी मिलने लगा है। तो इसमें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रीलांसिंग का भी आप वर्क कर सकते हैं। तो जो लोग एडिशनली कुछ और भी काम कर रहे हैं और उनके पास जो मेडिकल कोडिंग के सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने बताया, अगर वो सर्टिफिकेट उनके पास हैं तो वो फ्रीलांसिंग का वर्क कर सकते हैं, तो एडिशनल उनकी इनकम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इंडिया में हमारे पास में कहाँ कहाँ की कंपनी, कौन सी सिटीज़ में आप लोगों को मेडिकल कोडिंग का जॉब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बेसिकली देखिए इंडिया में जो साउदर्न इंडिया है, जैसे कि चेन्नई हो गया और बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ हर एक सिटी में आप मान के चलिए कि हर सिटी में 25 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो एक स्पेसिफिक वीडियो में ये भी बना दूंगा कि मेडिकल कोडिंग की कंपनियाँ जो साउदर्न इंडिया में कितनी अलग अलग शहरों में, उसके अलावा
नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ है? अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम आपको नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अहमदाबाद में भी कंपनीज़ हैं, क्लियर। और मुंबई में तो हैं ही सही, पुणे, विशाखापट्टनम, यहाँ पर भी आप लोगों को कंपनीज मिल जाएंगी। तो कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि अगर मेडिकल आईटी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर टीसीएस भी एक बड़ी कंपनी है जो भी इसका भी काम कराती हैं। तो जो भी आईटी कंपनी है वो तो कराती हैं। उसके अलावा कुछ आपने जो नाम नहीं सुने उनमें से जो कंपनीज हैं उसमें से एक है ऑप्टम, उसके अलावा एक्सिस हेल्थ केयर हो गया, आईडीएस आर्गस हेल्थ केयर हो गया, कोर कोडर हो गया और क्लिंजन हो गया। तो ये तो कुछ कंपनीज है, बट मैं आपको पूरी लिस्ट अलग से लेक्चर में देने वाला हूं जहां पर काफ़ी सारी मेडिकल कंपनीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारी कंपनीज हो गई। अब दूसरा बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि क्या इसमें ग्रोथ होगी हमारी या नहीं होगी, या ये कुछ समय के लिए ही आया है। तो देखिए, लोग बीमार तो होते ही रहेंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि बीमारियां ख़त्म हो जाएगी और हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएंगे। जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिका है, और धीरे धीरे हेल्थ इंश्योरेंस तो बढ़ ही रहा है। इवन जो इंडिया है यहाँ पर भी हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ भी यहाँ की जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको भी मेडिकल कोडर्स चाहिए। तो काम तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही सी, और कंपनीज़ भी आती रहेंगी। तो काम इसमें कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्लियर। तो ग्रोथ तो इसमें एक्सपोनेंशियली होगी ही होगी। अब यहाँ पर बेसिकली आपको स्किल क्या चाहिए, वो स्किल जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसमें आपकी एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बी फार्मा के जो बच्चे उनको तो एज मिलता है क्योंकि उन्होंने ये तीनों ही सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। बट जो बीएससी वाले हैं या और लाइफ साइंसेज वाले हैं, उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी तो पढ़ी है बट फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई होती है। तो उनको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा, बट वो भी इसमें एक्सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आप जो है मेडिकल कोडिंग में भी अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें आपका वर्क चलता रहेगा। और एडिशनली अगर आप प्रोफेशनल मेडिकल कोडिंग का जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई और भी वर्क करते हैं तो साइमल्टेनियसली आप फ्रीलांसिंग का वर्क भी कर सकते हैं, क्लियर। वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाएगा। तो इन कंडीशन में आप दूसरा वर्क करने के साथ साथ मेडिकल कोडिंग का भी वर्क कर सकते हैं। और अगर फुल फ्लैश आपको यही फील्ड अपनाना है तो यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेस्कटॉप वाला वर्क है। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा दूसरे लोगों से मिलते जुलते का, जिनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिलनसार हो, तो अपना बेसिक वर्क करना है। बहुत ज़्यादा किसी से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक वर्क जो है आपको कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करना है। तो अब लास्ट इसमें यही है कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें मेडिकल कोडिंग में जाना चाहिए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी अगर स्ट्रॉन्ग है बी फार्मा लेवल पे ही या बीएससी लेवल पे ही, और वो आगे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो एक एडिशनल मेडिकल कोडिंग का सर्टिफिकेट लेकर वो एग्ज़ाम पास करके आप इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। करियर लॉन्ग है और ग्रोथ भी है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मेडिकल कोडिंग के बारे में जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। इसमें मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग कोर्सेज कौन कौन से हैं, और इसके इंटरव्यू के लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, इनके भी वीडियो मैं आपको अपकमिंग वीडियो जल्दी लाने वाला हूं। तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर जो भी मैंने आप लोगों को मेडिकल कोडिंग के बारे में बताया, इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को आज का जो ये कंटेंट है वो अच्छा लगा है तो इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।